आईआईटीज में जाके सबकी लाइफ बनी जाती है, ये सबसे बड़ा मिथ है। आईआईटीज में जाके लोगों की लाइफ बर्बाद भी होती है। एनआईटीज और आईआईएम से ज्यादा सुसाइड आईआईटीज में होती है। आईआईटीज में स्ट्रेस होता है दोस्त, जो हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। जो इंडिया का जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया के टॉप क्लास स्टूडेंट्स हैं, वही हैंडल कर सकते हैं। क्या आईआईटीज हेल है क्या? तो थर्ड ईयर में मेरे को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया था फिजिक्स वाला से। पता है कितना पैकेज? हेलो एवरीवन, दिस आयुष एंड यू आर वाचिंग आई10 स्पीक्स। इस वीडियो में हम आईआईटीज की पोल खोलेंगे और देखेंगे क्या इतना जो दिखाया जाता है आईआईटीज के बारे में, क्या वाकई इतने अच्छे हैं। आज थोड़ी सी डार्क रियलिटी के बारे में बात करेंगे। पहला, आईआईटी मतलब फन। आईआईटीज में तो भाई मजे हैं। आईआईटी इंदौर की तुम देख सकते हो भाई, क्या फेस्ट है, क्या मजा है, क्या रौनक है, क्या चमक है। बट फेस्ट कितने दिन चलते हैं? 3 दिन या 4 दिन। आईआईटीज में सिर्फ मजे। अगर तुम ये सोच के जाते हो आईआईटी में चले जाएंगे तो सिर्फ मजे हैं और फन है और एंटरटेनमेंट है, तो तुम बहुत बड़े गधे हो दोस्त। एक कॉमन सेंस लगाओ। आप इतनी तैयारी करते हो, जे एडवांस से क्वेश्चंस क्रैक करने पड़ते, इतने कॉम्पिटिशन को बियर करना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते करते। इतनी हार्श ट्रेनिंग करके इंसान आईआईटी जाता है। क्यों? ताकि आपको मजे करा सके। एक इंसान को मजे कराने के लिए इतनी उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है? नहीं, मजे तो कोई जो सड़क पे कोई लुच्चा लफंगा घूम रहा है उसको वो भी मजे ले लेगा इजिली। आईआईटीज में प्रेशर होता है दोस्त, आईआईटीज में स्ट्रेस होता है दोस्त, जो हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। जो इंडिया का जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया के टॉप क्लास स्टूडेंट्स हैं, वही हैंडल कर सकते हैं। तो ये तो एक एक्स्ट्रा होता है, तो ऐसा प्रेशर रिलीज करने के लिए दिया जाता है ये फन। बट आईआईटीज में सिर्फ फन ही नहीं होता। अगर यही होता ना तो कोई भी एलिजिबल होता है आईआईटी में जाने के लिए। थोड़ा सा तुमको एक रियलिटी चेक देता हूँ। ये एक टिपिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लास है कोटा की। इस क्लास में कितने लोग आईआईटी जाते हैं? मान लो ये एक आईआईटी है, मान लो इसका आईआईटी में हो जाता है, इसका आईआईटी में हो जाता है और इस आईआईटी हो जाता है। 4 लोग का भाई आईआईटी में हो गया। जनरली यही होता है क्लास में 3 4, चलो एक और ले लिया, 5 लोग ले लो भाई, तुमको भी ले लिया। मैक्स टू मैक्स 2-3 लोग का होता है। मैंने 5 लोग को मान लिया कि 5 लोग आईआईटी निकल गए। आधी क्लास आप जानते हो बेकार होती है। आधी क्लास में से आधे स्टूडेंट्स ना पढ़ते ढंग से, ना उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, वॉट एवर देयर रीजन इज। ये एक टिपिकल सिनेरियो है। बट व्हेन यू गो टू आईआईटी, बेंच में बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट आईआईटीएन है। इन द अपकमिंग 4 ईयर्स जब आप आईआईटी में जाते हो, हर क्लास में आपके सारे कॉम्पिटिटर्स आईआईटीएंस हैं। सबने जी एडवांस क्रैक किया हुआ है, सब मेहनत करना जानते हैं, सब अपनी लिमिट्स को पुश करना जानते हैं, सब अपनी औकात दिखा के आए हैं। क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है जो तुम्हें लगेगा ये तो बिल्कुल लल्लू है। भाई सब जी एडवांस के क्वेश्चंस क्लियर करके आए हैं। हाँ, किसी कैटेगरी ऊपर नीचे हो गई मैं जानता हूँ, बट एट द एंड सब मेहनती बच्चे हैं। और रियल डार्क साइड तो ये है कि आईआईटी में कितने परसेंटेज बनेगा, क्या आपका ग्रेड बनेगा, ये आपके मार्क्स पे तो डिपेंड ही नहीं करता। ये रिलेटिव मार्क्स पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब, अगर आपके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में लेट से 80 आउट ऑफ 100 आ गए, आप खुश पेरेंट्स को बता रहे हो पापा आज आईआईटी में 80 मार्क्स लेके आया हूं। बट अगर उस क्लास में सारे बच्चों के 85 प्लस मार्क्स आ गए तो दोस्त तुमको क्लास में सबसे घटिया ग्रेड मिलेगा। तो इट्स नॉट जस्ट कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हें बाकी आईआईटीएन से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपने फाइनल ग्रेड शीट में अच्छा परसेंटेज, अच्छा ग्रेड चाहते हो। तो तुम्हें खुद तो मार्क्स ज्यादा लाने प्लस बाकी आईआईटीएन से भी सुपीरियर बन के दिखाना है लगातार हर साल 4 सालों में। जिस दिन तुम पीछे रह गए, तुम्हारी ग्रेड कम हो जाएगी, तुम्हारी परसेंटेज कम हो जाएगी, तुम्हारी सीजीपीए डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि आईआईटीज का मतलब भाई अंधा पैसा। कुछ ऐसा ही सीन होगा। आईआईटी जाओगे, एक बार आईआईटी में चले गए, प्लेसमेंट ऐसा कि फिर 7 पुश्ते खाएंगी, ऐसी बन जाएंगी, इलॉन मस्क बन जाओगे। और प्रूफ भी लेके आया हूं आपके लिए। देखो, 33 स्टूडेंट्स एट आईआईटी कानपुर गेट पैकेज ओवर ₹1 करोड़, है ना, एंड फलाना फलाना। पर देखो यार, फैक्ट्स के साथ हम बात कर रहे हैं। 33 लोगों को 1 करोड़ मिले। अब यहाँ को हमको ऐसा फील होता है अगर हम जाएंगे तो ये हम ही को मिलने वाले करोड़ पे। थोड़ा सा ध्यान दो। आईआईटी कानपुर कैसा आईआईटी है? क्या लोलू आईआईटी है? भाई भौकाली आईआईटी है। टॉप रैंकर्स लोग आईआईटी कानपुर में जानते हैं। मतलब आपके अगर अंडर 5000 रैंक है तभी तुम कुछ सोच, अंडर 5000 में शायद मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, अंडर 4000 बोलता हूँ, तब तुम शायद कोई नॉर्मल ब्रांच अफोर्ड कर सकते हो। तो एक तो टॉप परफॉर्मिंग लोग जाते हैं आईआईटी कानपुर में, उसमें से भी सिर्फ 33 लोग यार एक साल में अराउंड टॉप मान के चलो। एक आईआईटी कानपुर में लेट से बैच स्ट्रेंथ है 600 स्टूडेंट्स की, तो ये 600 टॉप के 600 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 600 आईआईटीएंस हैं। उसमें से भी सिर्फ 33 स्टूडेंट का 1 करोड़ का पैकेज लगा। ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है।
आप ऑलरेडी बेस्ट स्टूडेंट्स में काउंट हो रहे हैं, तो उसमें से भी जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स है उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है 1 करोड़ वाले कंपनीज में। और ये तो आप जानते ही हो कि 1 करोड़ एक्चुअल में 1 करोड़ नहीं होता, ये इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं। मतलब इनको एक्चुअल में पे किया जा रहा है डॉलर में या पाउंड्स में, वो तो रुपीस में कन्वर्ट किया गया है। अमेरिका और इंग्लैंड ये तो ज़्यादा महंगे होते हैं। मेरे एक सीनियर वो लंदन में है, काफ़ी कमा रहेगा, उसको INR में कन्वर्ट करो तो करोड़ प्लस पैकेज है, बट वो अभी अकेले रह रहे हैं और उनको दिक्कत हो रही है वहाँ पे रहने में, क्योंकि बहुत महंगा है शहर लंदन। और दूसरी चीज़ की जो जितने भी हाई पैकेजेस होते हैं वो मेजॉरिटी कोडिंग सेक्टर की होते हैं। गूगल, ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये कंपनीज ही अच्छा पैकेज दे पाती हैं। सारी कंपनीज हाई पैकेजेस नहीं देती हैं। कोर वाली जो प्लेसमेंट्स हैं, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेजॉरिटी कंपनीज 12-13 लाख का ही पैकेज दे पाती हैं। बहुत कम कंपनीज होती है जो इतना ज़्यादा दे पाती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये मेरी 3rd ईयर की कहानी है, क्योंकि मेरा तो टीचिंग फील्ड से ही मेरे में इंटरेस्ट था। तो 3rd ईयर में मेरे को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया था फिजिक्स वाला से। 12 जुलाई 2022 की बात है ये। पता कितना पैकेज था? इट वॉज अराउंड 8.5 लाख पर एनम। ये रियलिटी है। एक्चुअल में पैकेजेस ऐसे ही होते हैं, करोड़ नहीं होते कि भाई तुम IIT घुसे अब तुम बन गए करोड़पति, ऐसा नहीं है। फिर जब मैं फाइनल ईयर में था अपने, फिर मेरे को दूसरी कंपनी से आया था, आकाश से प्लेसमेंट आया था। आई वॉज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन टीचिंग लाइन। तो ये कितना पैकेज था? इट वॉज अराउंड 9.5 लाख के आसपास था पर एनम। तो ये रियल पैकेजेस इसी फिगर के अराउंड घूमते हैं फॉर मेजॉरिटी लोग। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो लेट से, तो इतना ही आप पाओगे। हालांकि थोड़ी सी मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे IIT की। 9.5 लाख का मतलब समझते हो? अराउंड 80,000 रुपये। इस डेट तक मेरी एज थी 22 साल। अब खुद सोचो, इमेजिन करो, शायद आप इमेजिन कर पाओ, मेरी बात को फील कर पाओ। एक 22 साल के लड़के को अगर हर 30 दिन बाद बैंक में 80,000 रुपये दे दिए जा रहे हैं, तो ये कुछ बहुत कम नहीं है। भाई हम एक डिसेंट फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग एक 22 साल के लड़के को अगर हर 30 दिन, हर महीने में 80,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत कम नहीं है। वो गरीब नहीं इसको मैं कहूँगा। और ये भी, और जबकि ये एक फर्स्ट सैलरी है। अब नेक्स्ट डे जब वो 23 ईयर्स का होगा, ये लड़का 24 ईयर्स का होगा, जब 25 ईयर्स का होगा, जब शादी की उम्र आ जाएगी 26-27, तब तक ये प्राइस 80,000 से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि IITs के पैकेजेस बेकार हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि IITs में सब कोई को करोड़पति पैकेज नहीं मिलता, बट ये सच है IITs के जो पैकेजेस, जो प्लेसमेंट्स हैं, उससे कॉम्पीट तो कोई कॉलेज नहीं कर सकता। बट इस रियलिटी से बाहर निकल जाना, IIT गए, साथ पूछते अब खाना खाएंगी, ये मेहनत वहाँ पे प्रॉपर लगेगी, इस मिथ से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है कि भैया IITs तो जो स्ट्रेस है ना। एक शॉर्ट मैंने देखी थी, IIT के कैंपसेस, क्या मज़ा है वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे नींद आएगी। ऐसा नींद तो पता नहीं कोई ले पाया IIT में, नहीं ले पाया, मुझे पता नहीं। देखो भाई, एक हार्ड ट्रुथ, 33 IIT स्टूडेंट्स डाइड बाय सुसाइड। एंड इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखी है? द IITs अकाउंट फॉर ओवर हाफ ऑफ द सुसाइड्स फॉलोड बाय NITs एंड IIMs। मतलब तो डेफिनेटली IIT स्ट्रेस फ्री तो नहीं होगा यार। और इंसान इतनी मेहनत करके IIT पहुंच रहा है, वहां पे सुसाइड करना उसको बेटर लग रहा है। यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रेशर कि IIM में उतना प्रेशर इंसान फील नहीं कर रहा, NIT में उतना प्रेशर फील नहीं कर रहा जितना IIT में फील कर रहा है, कि उसे मरना आसान लग रहा है। मेन रीजन सुसाइड का यही होता है IITs में। इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूं कि जो आपने इमेजिनरी IIT सोच रखा अपने दिमाग में, और जो रियल IIT होता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और जब ये एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का मिसमैच हो जाता है, तो इंसान पगला जाता है। वो या तो नशे करने लग जाता है, या तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है। उसको लगता है यार इतनी मेहनत करी थी IIT में, ये होगा वो होगा, तो कुछ है ही नहीं, ऐसा बेकार है IIT साला, ये क्या, ये कैसे, ये झंड जिंदगी मेरे को मिल रही है। मैं तो सोचा था IIT जाऊंगा तो एक राजा वाला ट्रीटमेंट होगा, बहुत आसान हो जाएगी लाइफ, यहाँ तो अलग प्रेशर है, दिमाग खराब हो गया मेरा। ये एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच पहला स्टेप होता है इंसान के डिस्ट्रक्शन का। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप रियल IIT जान सको। फिर ये बहुत कॉमन है, ड्रग्स एंड स्मोकिंग। ये मेरे फ्रेंड नहीं है, ठीक है, ये मैं अब ऑब्वियसली अपनी फ्रेंड की फोटो नहीं दिखा सकता है कि एक नॉर्मल पिक है, बट ये जो फोटो है ये मेरे रूम की है, ठीक है। ये मेरा फ्रेंड लेके आया था। ये पता है क्या है? गेस करो क्या है ये क्या लग रहा है? ये दुबई से कुछ आया हुआ है। व्हाट इज दिस? ये है सिगरेट ट्रे। जब आप सिगरेट पीते हो, जो बच जाती है सिगरेट, उसको इसके अंदर डाल देते हैं।
मेरे दोस्त की एक हफ्ते की कमाई। आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो एक एक दिन में पूरा पूरा पैकेट सिगरेट का खत्म करते हैं। एक दिन एक पैकेट, एक दिन एक पैकेट। और ये वो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको नहीं गिन रहा जो भाई पहले से इनका फैमिली में लोग शायद पीते होंगे या उनको पहले से आदत होगी, नहीं। जो कोटा के सबसे सीधे बच्चे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते थे भाई कोटा में आज तक मैं कभी मॉल नहीं गया, सिर्फ पढ़ाई करी, वो उस बंदे की मेहनत है ये। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल दूर रहते हैं, कभी स्मोकिंग, सिगरेट, कुछ दारू, कुछ नहीं, वो फाइनल ईयर तक आते। ये है ड्यूरिंग द प्लेसमेंट सीजन, ये दिसंबर का टाइम है। इतना प्रेशर होता है लोगों पे कि नॉर्मल एवरेज इन द सेंस जो सिंपल डिसेंट बच्चा होता है वो भी कहता है लाओ भाई इतना स्ट्रेस है, थोड़ा सा फूके, स्ट्रेस रिलीज करें। बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। आई डोंट स्मोक, आई हैव कंट्रोल्ड माई सेल्फ अ लॉट, दैट्स वाई आई एम नॉट स्मोकिंग, वरना मेजॉरिटी लोग करने लग जाते हैं यार। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या IITs हेल हैं क्या? इतना प्रेशर, लोग मरते हैं यहाँ पे, नशेबाज हो जाते हैं, जो सीधे सारे घर के आए होते हैं वो नशा करने लग जाते हैं, ड्रग्स करने लग जाते हैं, लोग ये हालत पे उतर आते हैं। क्या सच्चाई है? देखो दोस्त, IITs आर नॉट हेल। ये वीडियो स्पेसिफिकली IITs की डार्क साइड के ऊपर है। अब जैसे कोई चीज़ अच्छी है बुरी है, आप उसको पूरा देखते हो ना। अब ये आइसबर्ग इतना नहीं है, ये आइसबर्ग बड़ा है कि छोटा है, आप इसको पूरा एनालाइज करोगे ना, पूरा देखोगे। मान लेते हैं कि IITs का डार्क साइड है ये, IITs का डार्क साइड ये, बट IITs का गुड साइड, ये गुड साइड है IITs का। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो IITs आर गुड। अगर मैं सिर्फ डार्क साइड दिखाऊंगा तो तुमको लगेगा भाई क्या है। और वीडियो का मकसद ही यही है ताकि आप इससे अवेयर रहो। ये मत सोचो IITs में सब कुछ सही होता है सबके साथ, IITs में जाके सबकी लाइफ बनी जाती है, ये सबसे बड़ा मिथ है। IITs में जाके लोगों की लाइफ बर्बाद भी होती है। तो पूरा है, ये पूरा IIT है। यस 80% अच्छा है तो 20% डार्क साइड्स भी हैं। और एक फेमस लाइन आपने सुनी होगी, इफ यू कैन सर्वाइव IIT यू कैन सर्वाइव द वर्ल्ड। आई कैन एंश्योर दिस बिकॉज आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT। क्योंकि आप 4 साल सिर्फ IITians के साथ रहते हो, सिर्फ IITians के साथ कॉम्पीट करते हो, तो जो रियल दुनिया है वो आपको आसान लगती है। क्योंकि रियल दुनिया, अब मेरे अराउंड जो मेरे आसपास लोग हैं सब IITians नहीं है। हाँ, आधे पोपलू लोग हैं, आधे इधर डिस्ट्रैक्टेड है, आधे नशेबाज, कुछ भी, बट नॉट एवरी वन अराउंड मी इज एन IITian। और 4 साल जब आप सर्वाइव कर लेते हैं, 4 साल जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको लाइफ टाइम कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप डरना छोड़ देते हो। मुझे भीड़ से डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता कि मैं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, इतने लोग हैं करने पीछे पड़ने वाले। मुझे लगता है मुझे भीड़ से कुछ डरा नहीं पाती। चाहे कोई मैं एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे कोई जॉब या कोई बिजनेस, आई डोंट गेट स्केयर्ड बिकॉज आई हैव सर्वाइव्ड IIT फॉर 4 years। मेरी इतनी ग्राइंडिंग हो चुकी है, ये पूरा ग्राइंड होके मैं ये बन चुका हूं। स्टिल चैलेंजेस हैं लाइफ के, बट उनको सामना करने की बहुत ताकत आ जाती है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने व्यू पॉइंट को जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।